कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में बसे एक खुशहाल परिवार से। यह परिवार था तिवारी परिवार, जिसमें 4 सदस्य थे। मृदुला तिवारी, जो एक तेज तर्रार और मज़ेदार स्वभाव की महिला थी। उनके पति रमेश तिवारी, जो एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका इकलौता बेटा अर्जुन और उनकी बहू काव्या। मृदुला जी पूरे परिवार की जान थी। वह घर की मालकिन ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की सुपर मॉम मानी जाती थी। अर्जुन और काव्या की शादी हुए 3 साल हो चुके थे। शादी के बाद से ही मृदुला जी और काव्या के बीच कभी कभी नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। मृदुला जी का दिल साफ था और काव्या भी धीरे धीरे उनकी आदतों से परिचित हो गई थी, लेकिन दोनों का रिश्ता हमेशा कुछ खास मसालेदार बना रहता था। मृदुला जी जब जब अपने सास होने का हक जताती थी और काव्या भी बिना डरे अपनी बात कहती थी। यह एक ऐसा ससुराल था जहां छोटे छोटे मतभेदों के बावजूद ढेर सारा प्यार था। पर कहानी में मोड़ तब आया जब मृदुला जी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें शहर के बाहर के एक बड़े अस्पताल में इलाज के लिए कुछ महीने रुकना पड़ेगा। जब यह खबर घर वालों को मिली तो सबके चेहरे उतर गए। पूरे घर का माहौल ही बदल गया। अर्जुन और रमेश जी तो अपनी चिंता में डूब गए, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता काव्या को हुई, क्योंकि वह जानती थी कि घर कैसे चलेगा। मृदुला जी ही तो इस घर की रीढ़ थी। मृदुला जी के जाने से पहले उन्होंने काव्या को समझाया, देख काव्या, मेरे बिना घर चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन तू होशियार है, सब संभाल लेगी। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर देना। काव्या ने हंसकर जवाब दिया, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं पहली बार रसोई में जा रही हूँ। सब ठीक रहेगा, आप चिंता मत करिए। मृदुला जी मुस्कुराईं, लेकिन उन्हें अंदर से थोड़ी चिंता थी। जैसे ही मृदुला जी इलाज के लिए चली गई, घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से काव्या पर आ गई। पहले ही दिन सुबह सुबह काव्या को एहसास हुआ कि सास के बिना ससुराल कितना अधूरा हो सकता है। सुबह की चाय से लेकर नाश्ते तक सब कुछ उसकी जिम्मेदारी थी। उसने जैसे तैसे सब कुछ संभाला, लेकिन दिन भर रमेश जी और अर्जुन के तानों ने उसे परेशान करके रख दिया था। रमेश जी बोले, अरे मृदुला के हाथ की चाय की तो बात ही कुछ और है, तभी तुम्हारी चाय तो बस ठीक ठाक है। अर्जुन ने भी हंसते हुए कहा, और नाश्ता, माँ के हाथ का पोहा तो मैं कभी नहीं भूल सकता। काव्या ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ पता है, मैं मम्मी जैसा नहीं बना सकती, पर कोशिश तो कर रही हूँ। काव्या को धीरे धीरे समझ आ गया कि सास की जगह कोई नहीं ले सकता। वह दिन भर थकी रहती और हर काम में मृदुला जी की कमी महसूस होती। एक दिन तो काव्या ने रमेश जी के कपड़े उल्टे सीधे इस्त्री कर दिए और उन्होंने नाराज़ होकर कहा, अरे मृदुला तो मेरे कपड़े बिल्कुल सही तरह से प्रेस करती थी, तुम्हें ये भी नहीं आता। घर में मृदुला जी की गैर मौजूदगी सबको खलने लगी थी। अर्जुन, जो पहले अपनी माँ का मजाक बनाता था, अब खुद ही कहने लगा, काव्या, माँ के बिना ये घर तो बिल्कुल सूना लगने लगा है। उनके तानों से भी अब प्यार महसूस होता है। काव्या भी थक चुकी थी। वह सोचती थी कि आखिर सास ससुराल का यह रिश्ता इतना मुश्किल क्यों होता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने काव्या की सोच बदल दी। मृदुला जी ने फ़ोन किया। वह फ़ोन पर बहुत हंस रही थी और उन्होंने काव्या से पूछा, कैसी हो बहू, सब ठीक चल रहा है ना? काव्या ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, सब ठीक है मम्मी, बस आपकी बहुत याद आ रही है। यह सुनकर मृदुला जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर उन्होंने कहा, मैं भी यहाँ रहकर यही सोच रही हूँ कि घर में तुम सब कैसे मैनेज कर रही हो। लेकिन एक बात याद रखना, घर को चलाना आसान नहीं होता। यह मैंने भी अपने अनुभव से सीखा है और अब तुम भी सीख रही हो। काव्या को अब समझ आने लगा था कि सास ससुराल का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे के काम और भावनाओं की कद्र करें। मृदुला जी की गैर मौजूदगी में उसे महसूस हुआ कि घर चलाने में कितनी मेहनत और धैर्य की ज़रूरत होती है। कई महीनों के बाद मृदुला जी घर लौटी। घर का माहौल फिर से खिल उठा। रमेश जी और अर्जुन मृदुला जी को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश तो काव्या थी। मृदुला जी ने घर में कदम रखते ही देखा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उन्होंने काव्या की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, लगता है मेरी बहू ने सब कुछ बखूबी संभाल लिया। काव्या ने हंसते हुए जवाब दिया,
आपके बिना यह घर अधूरा है मम्मी, आखिर मैं कैसे संभालती। मृदुला जी ने काव्या को गले लगाया और कहा, अब तो तुम समझ गई होगी कि सास बिना ससुराल अधूरा क्यों होता है। हम दोनों का रिश्ता चाहे जैसा भी हो, पर एक दूसरे की अहमियत से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन एक प्यारा सा संदेश छोड़ जाती है कि सास ससुराल का रिश्ता केवल तकरार का नहीं, बल्कि आपसी समझ और समर्थन का भी होता है। सास बिना ससुराल अधूरा है और बहू बिना घर का माहौल पूरा नहीं होता। दोनों का साथ ही घर को परिवार बनाता है।